हेलो बच्चों। आज कई दिन बाद थोड़ा वक्त निकाल पाए हैं। आपके बहुत सारे ढेरों सवाल आ रहे थे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। क्योंकि 9th क्लास के लिए भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप अलग है और व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। सिर्फ 9th क्लास के बच्चे ही वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब लेकर के हम हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सही जानकारी देंगे। 100% कोशिश करेंगे कहीं पर भी आपको मिसगाइड ना किया जाए, छोटे छोटे वीडियो रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाए। तो बहुत सारे सवाल बच्चे जैसे आपके आ रहे थे कि कितनी कट ऑफ बॉयज़ में रहेगी, कितनी गर्ल्स में रह सकती है, किसको तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे तैयारी करें। और जी कुछ बच्चे कह रहे थे कि मिंटो सर्कल स्कूल कब कहाँ तक मिल सकता है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, वगैरह वगैरह। पिछले 2-3 साल की कट ऑफ भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ उन फैक्टर्स की बात भी करेंगे जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कट ऑफ के लिए। क्योंकि कट ऑफ ऐसे कह देना बहुत सिंपल सी बात है, कट ऑफ इतनी रहेगी, बट इतना आसान नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है और चूँकि आप लोग बच्चे हो तो और भी मुश्किल हो जाता है आपको समझाना। ओके। साथ ही साथ बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, सर ये सी कैटेगरी क्या होती है, पीएच कैटेगरी क्या होती है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट की हम सबसे पहले बता देते हैं आपको। रिजल्ट बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है जामिया वाली तरह से ये भी सरप्राइज़ कर दें और फटाफट 15-20 दिन के अंदर इंटरव्यू हो जाए आपका, और 20-22 दिन होते होते और मतलब मंथ एंड होते होते आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर हो जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जामिया को फॉलो करेंगे डेफिनेटली, जामिया से पीछे चल रहे हैं तो ये भी जल्दबाजी करेंगे और रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद है। तो इंटरव्यू की तैयारी में आप बिल्कुल देर ना करें। क्या क्या पॉइंट खास होते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए, वो भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं और कितनी कट ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स में रही है। एएमयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। एक ईयर 2022 में एक्यूरेट डेटा मिला था जब किसी ने आरटीआई लगाई थी। उसके आगे पीछे की जितनी भी ईयर की कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ आप जैसे बच्चों ने बताई हुई कट ऑफ है कि सर मेरा इंटरव्यू से पहले इतने मार्क्स थे, मुझे आंसर किसे अंदाज़ा हुआ था और मुझे कॉल आई थी, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही हम आपको एज इट इज़ बताएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपनी तरफ से बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कि देखिए, यहाँ पे 2020 की ये कट ऑफ है, फिर ये 21, फिर 22, ये 23, 4 कट ऑफ दी हुई है आपको। इसमें 22 वाली कट ऑफ तो एग्जैक्ट है, ये वाली है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज़ की ये कट ऑफ रही थी। इंटरव्यू से पहले 66 नंबर वाले बच्चे को कॉल आया था। लास्ट बच्चा जिसकी 66 मार्क्स थे, उससे कम वालों को कॉल नहीं आई थी, ऐसी उम्मीद है। ओके, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है ये। क्योंकि यहाँ पे जनरल कैटेगरी होती है आपकी सीई और सीए होता है ना। जो आर्म फोर्सेस के बच्चे होते हैं वो सीए में आ जाएंगे और जो चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो सीई में आ जाते हैं। तो वो दो कैटेगरीज तो अलग है, उनको इनमें शामिल ना करें, उनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है। ओके, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 61 पे कॉल आई थी। देखिए, यहाँ पे गर्ल्स का काफ़ी डिफरेंस होता है बॉयज़ के साथ। ओके, और फाइनल में देखेंगे आप तो यहाँ पे 80 लास्ट बच्ची सेलेक्ट हो गई थी, 80 मार्क्स पे आउट ऑफ 100। ओके, 2023-24 की अगर हम बात करें तो 23 में रिटर्न में 65 बच्चे वाले मार्क्स वाले बच्चे को कॉल आया था लड़के को, और लड़की को आया था 62 मार्क्स वाली बच्ची को। तो आप भी अपना डेटा इस तरह शेयर किया कीजिए ताकि अंदाज़ा हो जाए इस बार भी जो भी बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे, वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, कि उनके कितने मार्क्स पे कॉल आई थी और फाइनल सेलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो कितने मार्क्स आए, वगैरह वगैरह। ओके, तो होपफुली अब आप अंदाज़ा काफ़ी हद तक लगा सकते हैं कि आपको कॉल कितने मार्क्स पे आने वाली है। फिलहाल कॉल की बात हो रही है। जब एक बार इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आप फाइनल कट ऑफ की बात भी करने लगेंगे। तो हमारा अंदाज़ा ये है, जो आपका फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं और सीट्स भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, सीट्स ये हैं आपकी 90 सीट इस स्कूल में, 90 इसमें और 90 इसमें बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए देखिए 90 इसमें, 90 इसमें, यानी कि 270 बॉयज़ और 180 गर्ल्स के लिए सीट्स हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिव फैक्टर्स हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल। अगर टफ आया हुआ क्वेश्चन पेपर इस साल तो मेरिट या कट ऑफ नीचे चली जाएगी बेटा। अगर आसान होगा तो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर मॉडरेट होगा तो ऑलमोस्ट वहीं बने रहने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीज़न ये होता है कि हमेशा बच्चे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर है ना, ये आपके फेवर में कभी नहीं होता। कोरोना पीरियड छोड़ करके ये कभी आपके फेवर में नहीं आता। हमेशा बच्चे लगातार बढ़ते हैं और अब तो अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लोगों के बीच में। उन्हें पता है एजुकेशन का अगर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है, तो एजुकेशन देना चाहता है हर कोई पेरेंट अपने बच्चों को एनी हाउ। और अब बच्चे भी काफ़ी अवेयर हो गए, तो तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए ये फैक्टर आपको कभी फेवर नहीं करता। इसकी वजह से हमेशा कट ऑफ एक आध पॉइंट ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हालांकि वो हो सकता है ना कभी बढ़े कट ऑफ, लेकिन उम्मीद यही रहती है कि बढ़ेगी। थर्ड जो फैक्टर है देखिए, नंबर ऑफ सीट्स, ये भी आपको कभी फेवर करता हुआ दिखाई नहीं देता। कभी कभार 4-6 साल में थोड़ी बहुत सीट इंक्रीज हो जाती है तो आपका ये फेवर कर लेता है। तो इसको तो आप नेग्लिजिबल ही माने, या कभी ये भी नीचे की तरफ ही थोड़ा बहुत ड्रैग करता हुआ दिखाई देगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा आपको नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखाई देता है। बस एक ही फैक्टर है जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर टफ आ जाता है तो कट ऑफ नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन इस बार बच्चे कह रहे हैं कि मॉडरेट है, मॉडरेट है। अगर क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है तब शायद
आधा पॉइंट या 1 पॉइंट तक कट ऑफ आपकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार, अगर आप इंटरव्यू कॉल की उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ पे 65, मतलब कट ऑफ तो तकरीबन 66 से ऊपर ही रहने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपको 65 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आप तैयारी इंटरव्यू की जारी रखिए। ओके, तैयारी आप इंटरव्यू की जारी रखिए। अब देखिए 82 नंबर तक आपने पहुँचना है। अगर 65 वाले को कॉल आ जाती है, 82 तक पहुँचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर 66 67 वाले को कॉल आ जाती है तो उसको चांसेस बने रहेंगे कि वो फाइनल सिलेक्शन ले जाए, है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसे अगर 15 में से 15 नंबर मिल गए तो ये काफ़ी टफ सिचुएशन है इन बच्चों के लिए। उम्मीद हालांकि कम हो जाती है, बट हमें होपलेस कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो बेहतर होता है हमेशा, है ना। तो 9th क्लास का एग्ज़ाम सब कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर, IAS भी सब कुछ नहीं होता। इवन बच्चा किसी भी लेवल पे फेल हो जाए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो पास होता है ना, वो फेल होने के बाद जो पास होता है वो उसकी बात कुछ और होती है। तब तक आप हमेशा सक्सेस की बात करते रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको झटके लगना भी बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो उम्मीद है कि आप सेलेक्ट होंगे और इसी बार में आपका AIME में एडमिशन हो जाएगा। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो देखिए ये 61 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है 2022 की अगर हम बात करें इंटरव्यू के लिए। तो अभी आप उम्मीद कर सकते हैं 62-63 तक अगर किसी के मार्क्स हैं 62 पे, तो उसे डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरे मार्क्स उसके आ जाएँ, ताकि चांसेस बने रहें कि वो फाइनली सेलेक्ट हो जाए। हालांकि इस बात की प्रोबेबिलिटी कम ही रहेगी। आप खुद देख सकते हैं मेरिट अगर 80 पे जा रही है तो 62 वाले का सिलेक्शन कैसे होगा। बट आप जानते हो कि डबल बच्चे बुलाए जाते हैं। अगर 270 बॉयज़ सीट्स हैं तो जाहिर सी बात है 540 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इन बच्चों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिनके कम मार्क्स हैं तो उनको भी बुलाया जाए। ऐसे ही गर्ल्स में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे भाई, 180 सीट है, 360 गर्ल्स बुलाई जाएंगी इंटरव्यू के लिए। तो जिन बच्चों की 62 नंबर गर्ल्स में है, 65 नंबर बॉयज़ में, उनको 100% तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरे पूरे मार्क्स वो लेकर आएँ। भले फाइनल सिलेक्शन ना हो, ये तो सब चलता रहता है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरिट में फाइनली सेलेक्ट हो जाएं, बट अपना मोरल आप हाई रखो। कॉन्फिडेंस जितना ऊपर होगा उतना आपके काम आएगा। और ये अगर आप ऐसा कर पाते हैं, 15 नंबर ला पाते हैं, भले ही आप सेलेक्ट ना हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है आपके। ओके बच्चों, अब देखिए बात कर लेते हैं अपन रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। तो रिजल्ट बेटे बहुत जल्द आने की उम्मीद है। हमने आपको पहले बताया कि अगर मतलब सरप्राइज मत होना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको कॉल आ जाए, फाइनली रिटर्न का रिजल्ट आ जाए और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए आपको, मतलब इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ओके, और अगले 10-15 दिन के अंदर इंटरव्यू हो भी जाए। अगर 15 दिन के अंदर इंटरव्यू हो गया तो अगले 15 दिन के अंदर हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ जाए, यानी कि मई एंड होते होते आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए फाइनल। ये भी पॉसिबल है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बात आती है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए बेसिक चीज़ क्या है इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले ये होता है कि आप अपने बारे में खूब अच्छे से जानें और थोड़े मॉक इंटरव्यूज़ दें, चाहे किसी कोचिंग सेंटर पर जा करके दें, चाहे आप अपने आप से तैयार करें कुछ क्वेश्चंस अपने बारे में बताने की कोशिश करें, अकेले में कमरे में जा करके अपने ऊपर क्वेश्चंस करें और उनके जवाब देने की कोशिश करें, रिहर्सल करें इस ढंग से जैसे फिल्मी कलाकार करते हैं किसी नाटक या फिल्म की बनने से पहले। तो वैसे ही आप करें, अपने बारे में बताएं, फादर क्या करते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मदर क्या करती हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इस तरह के बेसिक सवाल आपके इंटरव्यू में 2-3 ज़रूर होते हैं। किसी भी इंटरव्यू की आप बात कर लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटे इंटरव्यू में इस तरह की बातें करना ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन बच्चों से ज़्यादा टफ सवाल नहीं किए जा सकते। ओके, दूसरा आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें। एक सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल अच्छे से मान के जाएँ, चाहे आपका मैथ्स चाहे साइंस। ओके, ताकि आप इंटरव्यूअर को बोल सकें। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एग्जामिनर पूछता है बताओ बच्चों आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप कहोगे मैथ्स अच्छा लगता है, तो आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैथ्स को कम से कम। अगर किसी को साइंस अच्छा लगता है वो साइंस को अच्छे से तैयार कर ले, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश अच्छे से तैयार कर ले। और जैसे ही वो पूछें तो आप बता दें कि हाँ हमें इंग्लिश अच्छा लगता है, आप इंग्लिश से पूछिए, तो वो आपके लेवल के क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं स्टूडेंट पढ़ने में, डेफिनेटली आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे, तो आप अपना सारा सिलेबस अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाएँ और एग्जामिनर को बोलें कि भाई कहीं से भी पूछिए, जो भी मेरा सिलेबस है आई एम रेडी। तो एग्जामिनर और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं डेफिनेटली आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, अपना सब्जेक्ट तैयार रखें। स्पेशली वो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है उसको बिल्कुल भी ढील ना दें, उसमें बार बार रिवाइज करें, कितना भी आपको याद हो, कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, रिवीजन ना कम करें। ठीक है, और लास्ट मोमेंट तक रिवीजन करें, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना चले जाएं। नर्वस होने की कतई ज़रूरत नहीं, किसी लेवल पे भी कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, नर्वसनेस उठा करके एक तरफ रख दो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो चाहे आप, ये आपके लिए हमेशा के लिए एक सीख है। और हम तो चूँकि उस्ताद ठहरे, तो बच्चों हम तो अपने लाइफ का जितना भी निचोड़ है वो सब आपको देना चाहते हैं। अब बारी आती है देखिए कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मिंटो सर के लिए स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो रिटर्न में कम से कम 73-74 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिंटो सर के, चूँकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी स्कूल की होती है, तो इसमें एडमिशन के लिए आपको
कम से कम 74 मार्क्स की उम्मीद है अगर आप बॉय हैं तो। ओके, और बाकी इंटरव्यू में आप जाहिर सी बात है 74 नंबर लाने वाला बच्चा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो इंटरव्यू में अगर आप पूरे मार्क्स लाते हैं, 74 नंबर रिटर्न में आपके हैं, डेफिनेट 89 आपकी मेरिट बन जाएगी और आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि मिंटो सर्किल आपको मिल जाए। 12 इससे नीचे बहुत कम उम्मीद है कि आपको मिंटो सर्किल मिले। अब बात कर लेते हैं सीए और सीई की। तो हमें पता है कि सी के केस में कट ऑफ बहुत नीचे रहती है। सीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप 65 पे जनरल बच्चे की बात करें लड़की की, तो यहाँ 55 की बात कर लीजिए। 55 भी आपके मार्क्स होंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम आएगा ही आएगा। पीएच का होता है बेटे कि पीएच में कोई भी कहना कि कितने पे मेरिट जाएगी मुश्किल होता है, क्योंकि हर कैटेगरी में पीएच लगता है। जनरल कैटेगरी में पीएच लगेगा, सीए में भी लगेगा, ओके, सीई में भी लगेगा। पीएच मतलब जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, तो इन बच्चों को हर जगह रिजर्वेशन होता है। तो इस कैटेगरी की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था एनालिसिस आपका क्वेश्चन पेपर का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो हमने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी। स्टिल आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो यहाँ पे कुछ भी देखिए, फिर बता देते हैं आपको गारंटेड नहीं होता कट ऑफ। ये 3-4 फैक्टर जो हमने आपके साथ डिस्कस किए इन पर डिपेंड करती है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपके हर एक सवाल का जवाब दिया है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई सवाल आपका छूट गया है तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और हमारा गाइडेंस ऐसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।